नहीं, दो ध्रुवीयता का अंत। तो दो ध्रुवीयता क्या होता है? तो अमेरिका और सोवियत संघ जो था ना, वही दो ध्रुवीयता बने थे। दो ध्रुवीयता के कारण क्या था कि शीत युद्ध उस समय चल रहा था। तो इसका जो अंत होगा वो कैसे होगा कि सोवियत संघ इसमें ध्वस्त हो जाएगा और अमेरिका वर्चस्व में आ जाएगा। तो सोवियत संघ का सबसे पहले विघटन कब हुआ था? 1991 में हुआ था। 25 दिसंबर 1991 में हुआ था सोवियत संघ का विघटन। फिर है कि अब हम पहले क्वेश्चन से आते हैं कि शोक थेरेपी का असर क्या हुआ। तो शोक थेरेपी जो था वो उसका असर क्या हुआ? तो ये सबसे पहले अपनाई गई 1990 में। और इसका असर क्या हुआ था कि जो अर्थव्यवस्था है ना सभी देशों की, जिन्होंने शोक थेरेपी अपनाई, किन्होंने अपनाई थी? तो सोवियत संघ के देशों ने अपनाई थी। तो उनकी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। अब है हमारा कि 1991 के बाद कई प्रांतों में कौन सा देश टूटा? यानी कई प्रांतों यानी कई राज्यों में एक देश टूट गया 1991 में, जब जब सोवियत संघ का विघटन हुआ। उसका नाम था यूगोस्लाविया। बहुत सारे राज्यों में मतलब ये और प्रांतों में ये टूट गया। फिर बर्लिन की दीवार कितने साल तक खड़ी रही तथा कितने किलोमीटर लंबी थी? तो बर्लिन की दीवार से सबसे मेन मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बनी कब? तो 1961। ये टूटी कब? तो 1989। फिर इसको किसने गिराया? तो जनता ने गिराया। उसके बाद ये कितने साल तक खड़ी रही? तो 28 वर्षों तक खड़ी रही। ये कितने किलोमीटर लंबी है? तो 150 किलोमीटर लंबी है। फिर है कि भारत के भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम के इस्पात कारखानों के लिए सहायता किसने उपलब्ध करवाई? तो सहायता करने वाला उस समय हमारा कोई नहीं था, सिर्फ सोवियत संघ था। तो सोवियत संघ ने हमारी भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम के इस्पात कारखानों के लिए हमारी सहायता उपलब्ध करवाई। किसने कश्मीर मामले पर यूएनओ में भारत का समर्थन किया? तो भारत का समर्थन कौन करेगा? तो सोवियत संघ करेगा। क्योंकि यूएनओ में जब हमारा पाकिस्तान के साथ कोई मामला चल रहा था तो यूएनओ में हमारी हमारा समर्थन किसने किया था? सोवियत संघ ने किया था। रूस का दूसरा हथियार का सबसे ज़्यादा खरीदार कौन है? तो भारत है। यानी भारत सबसे ज़्यादा रूस से आयात करता है हथियार। अब है कि गैराज सेल क्या है? तो गैराज सेल यही है, सेल का मतलब बेचना। तो औने पौने दामों पर जब उद्योगों को बेचा गया था तो उसे कहते हैं हम इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल। समझ में आ गया? फिर स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत संघ गणराज्य कौन था? तो लिथुआनिया। ठीक है, स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत संघ गणराज्य कौन था? लिथुआनिया। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो एक बात बताओ, जब मिखाइल गोर्बाचेव उन्होंने सुधार लाया तभी तो सोवियत संघ का नष्ट हो गया। तो आखिरी में कौन बने थे? मिखाइल गोर्बाचेव, जिसके कारण सोवियत संघ का नष्ट हो गया। ये कब बने थे राष्ट्रपति? तो 1985 में बने थे। अब है हमारा कि सोवियत संघ में किस पार्टी का शासन था? तो सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये भी कि सोवियत संघ में कौन सी पार्टी का शासन था? तो कम्युनिस्ट पार्टी का। फिर इन्होंने कब तक शासन, कितने सालों तक शासन किया था पता है? ये 72 सालों तक शासन किया था इन्होंने। सोवियत संघ कितने गणराज्यों से मिलकर बना था? तो 15 गणराज्यों से मिलकर ये बना हुआ था। और टूटा कब? ये 1991 में टूटा था। मिखाइल गोर्बाचेव कब कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे? तो मैंने पहले भी बताया था, ये 1985 में बने थे। क्लियर हुआ? अगर मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में कौन सी नीति चलाई, कौन सी नीति चलाई थी सोवियत संघ में? तो उन्होंने आर्थिक राजनीतिक सुधार तथा लोकतांत्रिकरण की नीति चलाई थी। कौन सी? आर्थिक राजनीतिक सुधार और लोकतांत्रिकरण की नीति। फिर 1991 में जो तख्ता पलट की महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो बोरिस येल्त्सिन ने निभाई। जो 1991 का ना तख्ता पलट हुआ था उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? बोरिस येल्त्सिन। और यही जाकर रूस के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। कहाँ के? रूस के प्रथम राष्ट्रपति। फिर है कम्युनिस्ट पार्टी ने यूएसएसआर यानी सोवियत संघ में कितने वर्ष तक शासन किया? तो मैंने पहले बताया 72 वर्ष तक। फिर है सोवियत संघ के विघटन के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो रूस बना था उसका उत्तराधिकारी। और इसी के कारण सोवियत संघ ना जो यूएनओ के सुरक्षा परिषद में उसका मतलब स्थायी सदस्यता जो है ना वो किसको मिल गई? तो रूस को ही मिल गई थी। यानी वीटो पावर किसको मिल गई थी? पहले सोवियत संघ के पास थी, जो कि 5 देशों के पास है, और उसके बाद रूस को मिल गई। फिर हम मध्यस्थता में 10 वर्षों तक गृह युद्ध की चपेट में कौन रहा? मध्य एशिया में, सॉरी, मध्य एशिया में 10 वर्षों तक गृह युद्ध की चपेट में तजाकिस्तान रहा था। ये भी पूछ लिया जाता है, सबसे मेन क्वेश्चन है। 1991 से 2001 तक। 1991 में क्या हुआ था? सोवियत संघ का विघटन। उसके बाद 10 सालों तक ये गृह युद्ध की चपेट में तजाकिस्तान रहा था। अब है कि रूस के
किन दो गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन हुए? तो ये मेरे पेपर में भी आया था, इसे याद कर लेना कि चेचन्या और दागिस्तान जो है ना, वहाँ पे रूस के दो गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन होता है। अलगाववादी का मतलब अलग होने के लिए। सोवियत संघ के विघटन के बाद उसके देशों ने कौन सी व्यवस्था अपनाई? तो कौन सी व्यवस्था अपनाई थी? शॉक थेरेपी। ठीक है, कौन सी व्यवस्था? शॉक थेरेपी। इसे क्या कहते हैं? शॉक थेरेपी यानी मतलब पूंजीवाद, लोकतंत्र यानी उदारवाद, इनकी तरफ अग्रसर होना। कहाँ से? साम्यवाद, समाजवाद से। अब स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? तो ये 1936 में लागू हुआ। स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? तो ये 1936 में हुआ। किन देशों के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई? तो किसके कारण एक ध्रुवीयता कायम हुई? अमेरिका के कारण। दो ध्रुवीयता किसके कारण थी? तो अमेरिका और सोवियत संघ के कारण। 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो लेनिन ने की थी। किसने की थी? ये सबसे मेन क्वेश्चन है कि रूस में समाजवादी जो रूस की जो क्रांति आई थी वो 1917 को आई थी। कब आई थी? 1917 को। तो समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की थी रूस में? तो लेनिन ने की थी। फिर सोवियत संघ गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ? तो यूगोस्लाविया। सोवियत संघ गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ? तो यूगोस्लाविया हुआ था। पोलैंड के सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पोलैंड के सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो लेच वैलेसा ने किया। लेच वैलेसा ने। तो मतलब इसमें करवाया था मध्यस्थता नहीं, इस समझौते को किसने मतलब कारगर करवाया था? तो कोसिगिन ने। वारसा संधि को किस देश ने सबसे पहले छोड़ा? तो अल्बानिया ने छोड़ा। तुम्हारा वारसा संधि क्या था? जो कि यूएसएसआर ने बनाया था। ठीक है, इनका एक सैन्य गठन है। फिर रूसी क्रांति कब हुई? तो पहले मैंने बता दिया 1917 को हुई थी। पहली दुनिया किसे कहते हैं? दूसरी दुनिया किसे कहते हैं? तीसरी दुनिया किसे कहते हैं? तो पहली दुनिया अमेरिका, दूसरी दुनिया यूएसएसआर, और जो तीसरी दुनिया है वो गुटनिरपेक्ष यानी अल्प विकसित देश। अब है कि बाल सेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बोरिस येल्त्सिन थे। कौन थे? बोरिस येल्त्सिन, जो कि रूस के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। निम्न में से खेती का बलपूर्वक सामूहिकरण किसने किया था? तो स्टालिन ने किया था। तो ये याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बलपूर्वक खेती का सामूहिकरण किसने किया था? स्टालिन ने किया था। एशिया का सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? तो एशिया का सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का जो सुझाव दिया था ना, वो ब्रेजनेव ने दिया था। किसने दिया था? ब्रेजनेव ने। तो सोवियत संघ की संसद का नाम क्या है? तो आसान है, ड्यूमा है। क्या है? ड्यूमा। फिर निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना? तो कौन सा देश बना था? तो लताविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया। तो ये सभी संयुक्त राष्ट्र संघ के देश बने थे। कौन से जो कि यूएसएसआर से अलग हुए थे। अब है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो मैंने पहले ही बताया था 25 दिसंबर 1991। शॉक थेरेपी कब अपनाया गया था? तो ये पहले ही बता रखा है 1990 को। बर्लिन की दीवार किसके द्वारा गिराई गई? तो ये भी पहले बता रखा है कि जनता के द्वारा। कब गिराई गई? 1989 में। बर्लिन की दीवार जो कि शीत युद्ध का प्रतीक है, तो कब बना? तो ये भी मैंने बता रखा है 1961 में। अब है कि रूस की मुद्रा का नाम बताओ। तो क्या नाम है मुद्रा का? रूबल है। अब है कि शॉक थेरेपी के कारण कितने वित्तीय दिवालिये हो गए? तो कितने वित्तीय दिवालिये हो गए? तो 800, लगभग 800 वित्तीय दिवालिये हो गए। अब है दिवालिये का मतलब बोली लगना। 2001 में भारत रूस का सामरिक समझौता के अंग के तौर पर भारत रूस के बीच जो द्विपक्षीय का मतलब दोनों पक्ष से जो समझौता हुआ था, वो कितने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए? तो 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पे हस्ताक्षर हुए थे। विश्व राजनीति में दो ध्रुव कौन कौन से थे? तो अमेरिका और सोवियत संघ, जो कि मैंने पहले बताया था। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? तो 1957 में हुई, जिसे आप याद कर लेना। मार्शल प्लान क्या था और कब बना? तो ये सबसे मेन है, याद कर लेना। 1947 से 52 तक मार्शल प्लान चला था, जो कि पश्चिमी यूरोप थे ना, उसको अमेरिका सहायता प्रदान कर रहा था, क्योंकि उनको ना द्वितीय विश्व युद्ध से जो क्षति हुई थी उसको पूरी करने के लिए। फिर है 1945 में राइक्सटैग बिल्डिंग
जिस देश के सैनिक ने झंडा फहराया उस देश का नाम बताओ। तो राइक्सटैग बिल्डिंग बिल्डिंग कहाँ पे है? तो बर्लिन में है। बर्लिन कहाँ पे है? जर्मनी में है। तो यहाँ पे किसने झंडा फहराया था? तो सोवियत संघ ने 1945 में झंडा फहराया था। फिर है कि क्यूबा ने जब मिसाइल तैनात करवाया था तो 1962 में करवाया था। तो उस समय भनक जो है अमेरिका को कितने हफ्तों बाद लगी थी? तो 3 हफ्ते बाद लगी थी। अब है कि सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। तो सोवियत संघ का विघटन का परिणाम नहीं है, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में विचारधारा का अंत, हाँ परिणाम है ये। फिर स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का जन्म, हाँ जो मतलब यूएसएसआर जब टूटा तो कई राज्य जन्म लिए थे, ये भी सही है। विश्व व्यवस्था में शक्ति संतुलन में बदलाव, हाँ क्योंकि दो महाशक्ति थी अब एक ही महाशक्ति बची। मध्य पूर्व में संकट, ये आपका गलत है, तो इसको आप टिक करोगे। इसमें लगभग आपका सभी क्वेश्चन आंसर सभी क्लियर हो रहा है, आपके पहले दूसरे दोनों चैप्टर के लगभग हो रहे हैं। इसके अलावा और भी कुछ भी नहीं आने वाला। पूर्वी तथा पश्चिमी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? तो पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व यूएसएसआर ने यानी सोवियत संघ ने। पश्चिमी गठबंधन का नेतृत्व यूएसए ने किया था। किसने किया था? यूएसए ने। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो मानव अधिकार से संबंधित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में हुई थी। मानव अधिकार क्या है? तो ये लोगों के लिए जो है ना, अधिकारों के लिए ये जागरूक करवाते हैं। फिर सोवियत संघ और अमेरिका कौन से विचारधारा से संबंधित है? तो सोवियत संघ जो थे वो समाजवाद साम्यवाद और अमेरिका पूंजीवाद उदारवाद लोकतंत्र से संबंधित थे। बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक है? तो शीत युद्ध का प्रतीक है। जब ये टूटा तो शीत युद्ध का अंत हो गया। फिर है कि दो ध्रुवता का अर्थ क्या है? तो यूएसए और यूएसएसआर का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व, यही है दो ध्रुवता का अर्थ। फिर सोवियत संघ, ये सबसे मेन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बड़ा आता है। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कब किया था? तो 1979 में किया था। क्यों किया था? क्योंकि मुजाहिदीन जो वहाँ के वासी थे ना, उनके विरुद्ध पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की मार्क्सवादी सरकार की का साथ देने के लिए सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था। फिर सोवियत संघ के विघटन का कारण नहीं है। तो विघटन का कारण क्या नहीं है? तो गतिरोध अर्थव्यवस्था, हाँ उसकी गति रुक गई थी। जनता का असंतोष, हाँ असंतोष फैल गया था, ये भी सही है। विभिन्न गणराज्यों में राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो रहे थे, हाँ सही बात है। लोगों के विशेष अधिकार बढ़ाना, अगर विशेष अधिकार बढ़ जाता तो क्या विघटन होता? नहीं होता, तो ये गलत है। ठीक है, तो इसे टिक कर लिया। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? तो येल्त्सिन, जैसा मैंने पहले ही बता रखा है।